हेलो फ्रेंड्स, वारहेड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था बूमी एंड होबिन की बैक स्टोरी, वो क्यूट सी स्टोरी जहां पर बूमी वो होबिन को पसंद भी करने लगी थी, उससे प्यार करती थी और अब 3 साल बाद भी उसे पसंद करती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है उसी सीन से जहां पर बूमी होती है होबिन के ऊपर, उससे बार बार पूछ भी रही होती है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं आया होबिन। लेकिन जैसा कि हमेशा सीरियल्स में, ड्रामाज में होता है, किसी कॉमिक में भी यही दिखाया गया है, इस रोमांटिक सीन को इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है होबिन का फोन। तब बूमी कहती है कि फोन आ रहा है तुम्हारा, क्या तुम इसे उठाओगे नहीं? तब होबिन कहता है कि नहीं। तब बूमी कहती है कि कहीं कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुआ तो? इस पर होबिन एक हीरो की तरह लाइन मारकर कहता है कि नहीं, मुझसे नेक्स्ट जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसी बीच में दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं, एक्चुअली इतने ज्यादा कि दे आर अबाउट टू किस। बट होबिन हमेशा की तरह गड़बड़ कर देता है और कहता है कि मुझे देखना होगा कहीं कोई इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं आया। बूमी, एक सेकंड, मैं इसे साइलेंट पे कर देता हूँ, जल्दी से चेक कर लेता हूँ, तुम वैसे ही रहो जैसे कि हो। तब बूमी कहते हैं कि हाँ, मैं ऐसे ही हूँ। बूमी सचमुच उसी पोस्चर में रहती है, लेकिन तभी होबिन फोन में कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बूमी कहती है कि क्या कर रहे हो, जल्दी करो, इसे जल्दी से साइलेंट पर करो। तब होबिन कहता है कि प्लीज बूमी, अगर तुम मुझे माफ कर सकती हो, मैं तुमसे ये कहूँ कि हमें इसी वक्त बाहर जाना होगा। और हम देखते हैं दोनों ही बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होबिन ऑफिस में आ चुका है, जहाँ पर उसे दिखती है गियोल हैन जो सो रही है। तब रूमी कहती है कि ये कह रही थी कि इसका भाई वेंगक पूरे दिन से गायब है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, इसीलिए मैं इसे इस रूम में लेकर आ गई। तब ओबिन कहता है कि अगर ऐसा है तो ये चिंता वाली बात है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। आगे रूमी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वेंगक इसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये यहाँ पर आई इसकी हालत खराब थी, ये बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थी वेंगक को ढूंढने के लिए। और हाँ, इसने मुझसे प्लीज भी कहा, जबकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पुलिस के पास भी नहीं गई है, सीधे हमारे पास ही आई है हेल्प के लिए। तभी हम देखते हैं होबिन एंड फ्रेंड्स इसी मुद्दे पर बात करने लगते हैं, मीटिंग करने लगते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। तब होबिन कहता है कि रूमी, वो तुम हो जिसने लास्ट टाइम वेंगक को देखा था। तब आगे रूमी बताती है कि मैंने उसे लास्ट टाइम स्टूडियो में ही देखा था जब मेरी शूट थी, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सब मुझे सरप्राइज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था जब मैंने गाना खत्म किया और वेंगक को भी मैंने नहीं देखा। लेकिन उसका ये फोन तब से ही मेरे पास है। ये फोन तो तभी बंद हो गया था और काम भी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इसे अपने पास इसलिए रख लिया ताकि वेंगक अगर यहाँ पर आए तो मुझसे ये ले ले, उसे हमारे इस ऑफिस के बारे में भी तो पता है ना। तब गाइल कहते हैं कि रूमी, तुमने स्टूडियो में फोन करके पूछा? तब रूमी कहती है कि हाँ, मैंने पूछा था, वो भी यही कह रहे हैं कि उस वक्त के बाद से वो नहीं आया है। गायुल कहती है कि कहीं उसे किसी ने मार तो नहीं दिया? इस पर स्नैपर कहता है कि बस करो गायुल, ये कोई फिल्म नहीं चल रही, इस एज में उसके साथ क्या हो सकता है। तब होबिन कहता है कि बस करो गाइस, हमारी कोई भी बात कंक्लूजन पर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। इस सीन के बाद हम देखते हैं किसी की वॉइस ओवर जो कह रही है कि गाइस, तुम्हें क्या लगता है जो भी लोग रिपोर्ट किए जाते हैं मिसिंग, उनका क्या हाल होता है? उसके बाद हम देखते हैं ये वॉइस किसी और की नहीं, जिन्हो की है। हम देखते हैं जिन्हो खाना खाते हुए किसी से बात कर रहा है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है विक्टिम्स को किस तरह से मारा जाता है? कोई आइडिया है तुम्हें? मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ कि पहले लोगों को बैरल्स में घुसाते थे, उन्हें बुरी तरह से पीट कर उन पर कंक्रीट डाल देते थे ताकि वो वहीं पर सड़ जाएं, और उसके बाद उस बैरल को फेंक दिया करते थे समुद्र में। इस तरह से लोगों को मारा जाता था। अगर समुद्र पास ना हो तो वो लोग उसे माउंटेन पर खींचकर ले जाते और उसे वहां से फेंक दिया करते थे ताकि सबूत न मिले। उसके बाद वो लोगों को जलाने लगे और भी तरीके अपनाने लगे। लेकिन आजकल तुम्हें क्या लगता है आजकल कौन सा तरीका अपनाया जाता है विक्टिम्स को मारने का? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इतिहास में लोगों को मारने का तरीका बदलता रहा है और आज कौन सा तरीका अपनाया जाता है, मैं तुम्हें ये क्विज दे रहा हूँ। बताओ वेंगक। हम देखते हैं वेंगक सामने ही है, बंधा हुआ है, इसे बुरी तरह से जिन्होंने पीटा भी है। तब आगे जिन्हों कहता है कि बस 5 मिलियन वोन, इतने ही पैसे चाहिए किसी को मारने के लिए, और हाँ, तुम उड़कर कहीं भी जा सकते हो, बहुत ही आसान है। और अगर तुम किसी को खुद नहीं मारना चाहते तो यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें तुम हायर कर सकते हो, किसी को भी वो आसानी से मार सकते हैं।
पुलिस के लिए भी उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग वो होते हैं जो इस कंट्री में इल्लीगली घुसकर आते हैं। इन लोगों का ना कोई नाम होता है, ना फ्रेंड्स होते हैं, ना फैमिली होती है और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स। पुलिस के लिए भी इन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मैं ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करता हूँ और उनसे काम करवाता हूँ। तुम्हें पता है ऐसे लोगों को हायर करने के लिए क्या चाहिए? ऐसे खतरनाक लोगों को ढूंढना, यही तो मेरा काम है जो मैं जीने के लिए करता हूँ। तुम्हें पता है मेरे क्लाइंट्स बहुत ही काली दुनिया से आते हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा जाल है। अगर कोई मुझसे वीडियोस मांगता है तो मैं उसे वो दे देता हूँ, और अगर कोई मुझसे किसी को मारने के लिए कहता है तो मेरे पास ऐसे लोग हैं जो ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चाहे वो मैं करवा सकता हूँ। यही तो इंटरनेट का वो साइड है जिसे लोग कहते हैं डार्क वेब। लेकिन हम देखते हैं कि वेंगा को इन सारी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि बकवास करना बंद कर। ये सब सुनकर जिन्हों कहता है कि ओ माय गॉड, मेरा कोई भी एफर्ट काम नहीं कर रहा। कम से कम तुम्हें डर से चिल्लाना तो चाहिए था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम देखते हैं जिन्हों बाहर निकल जाता है। ये एक कंटेनर है जिससे कि वो बाहर आया है। तभी हम देखते हैं थोड़ी ही देर में इस कंटेनर को बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया जाता है। ऐसा लगता है कि एक ब्लास्ट हुआ है। और तब जिन्हों कहता है कि मैं तो बस इस कंटेनर को हटाना ही चाहता था, क्या वेंकट मर गया? उसके बाद हम देखते हैं हॉबिन एंड फ्रेंड्स को, वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। तब पुलिसमैन कहता है कि मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता क्योंकि 24 घंटे नहीं हुए हैं। तब रूमी चिल्लाती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तब पुलिसमैन कहता है कि हाँ, मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, क्योंकि 24 घंटे से पहले हम ऐसा कर ही नहीं सकते। और जैसा कि तुमने बताया वो लड़का एक अच्छी शेप में है, कोई भी उसे जल्दी से पीट नहीं सकता। हो सकता है कि वो कहीं बाहर घूमने के लिए चला गया हो, तुम थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हो। तब हॉबिन कहता है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो ऐसे बाहर टाइम स्पेंड करता है। तब पुलिसमैन कहता है कि तो क्या उसे कोई इलनेस थी, क्या उसका कोई दुश्मन है, या फिर वो हो सकता है कि अपने पर्पस से ही बाहर गया हो सकता है कि वो अपनी परेशानियों से ऊब गया हो और थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर रेस्ट कर रहा हो। तुम्हें वेट करना ही होगा, वो जरूर थोड़ी देर में आ जाएगा। तब रूमी चिल्लाती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो वापस नहीं आया तो हम क्या करेंगे? तब पुलिसमैन कहता है कि चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, ऐसा हो सकता है लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। तुम बच्चे, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? लोग हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं, वो कहते हैं कि उनका पार्टनर गायब है और ये भी कहते हैं कि जिनसे उनका अफेयर था वो गायब है, लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ महीनों बाद या फिर कुछ वक्त बाद ही हमें पता चलता है कि वो किसी और के साथ रह रहे हैं और अपने आप को मरा हुआ खुद ही साबित कर देते हैं। और इसका भाई वो तो 24 घंटे से भी गायब नहीं है, इसीलिए तुम लोग जा सकते हो, घर जाकर रेस्ट करो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं गियोल हैन चिल्लाती है कि तुम चुप रहो और ये बताओ कि मैं क्या करूं, मेरा भाई घर नहीं आया है। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे ना तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, तुम्हारी फैमिली भी घर ना आए। तब पुलिसमैन कहता है कि बाहर निकलो यहाँ से, और वो सारे बाहर आकर बातें करने लगते हैं। तब स्नैपर कहता है कि वैसे वो पुलिसमैन सही कह रहा था, 24 घंटे से पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी रूमी गियोल को समझाने की कोशिश करती है कि तुम वेट कर सकती हो, तुम्हारा भाई आ जाएगा। तभी हम देखते हैं गियोल कहती है कि नहीं, मुझे उसकी चिंता है, अगर वो वापस नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। तब हॉबिन चिल्लाता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसी छोटी छोटी बातों पे तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, वो जरूर आ जाएगा, वैसे भी तुम्हारे ऐसे कहने से वो वापस नहीं आने वाला। इस पर भी हम देखते हैं गियोल उस हॉबिन को ही चिढ़ाती है, एक्चुअली वो उससे पहले ही नफरत करती है। उसके बाद हम देखते हैं रूमी एक कार्ड को देख रही होती है, ये वही कार्ड है जो इसे जिन्होंने दिया था, और रूमी कहती है कि हो सकता है कि ये हेल्प कर दे। उसके बाद हम देखते हैं कैफे का एक सीन जहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, हॉबिन एंड फ्रेंड्स, और उनसे मिलने के लिए आया था खुद और कोई नहीं, जिन्हों। तब हॉबिन जिन्हों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे बुलाने के लिए हमें माफ कर दो। तब जिन्हों कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सुना कि वो वेंगा घर नहीं आया है, हमारे स्टूडियो में तो वो सबसे छोटा है, तुम्हें अपने भाई की चिंता हो रही होगी ना, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही वापस आ सकता है। तब आगे जिन्हों एक्टिंग करने की कोशिश करता है और कहता है कि जैसा कि रूमी ने मुझे बताया वो काफी देर से गायब है, और हाँ, स्टूडियो को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, और पुलिस भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सुनने के बाद मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तब जिन्हों कहता है कि वैसे मुझे कुछ पता तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तब हॉबिन कहता है इस बात पर कि क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? वेरी गुड, जल्दी से बताओ। तब जिन्हों कहता है कि वो बात ये है कि मैंने उसे मार दिया, मैंने वेंकट को मार दिया है।
जिन्हों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सभी लोग शौक में रह जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है। जिन्होंने तो अपना सच कबूल कर लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या होबिन को इसका सच पता चल पाएगा और होबिन क्या करेगा? लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।